गुजरात विधानसभा चुनाव में बेहतरीन जीत दर्ज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने अगले मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगा दी है। गुजरात बीजेपी के मुताबिक भूपेंद्र पटेल ही राज्य के मुख्यमंत्री रहेंगे। दरअसल गांधीनगर में पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में बीजेपी विधायक दल की बैठक में आम सहमति से भूपेंद्र पटेल के नाम पर मोहर लगी। अब भूपेंद्र पटेल राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। बता दें कि 12 दिसंबर यानी सोमवार को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय कमलम में आज पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई। इसमें विधायक दल के नए नेता का चुनाव भूपेंद्र पटेल के रूप में हुआ। बता दें कि बैठक में बीजेपी विधायक कनु देसाई ने भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा था। बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, BS येदियुरप्पा और अर्जुन मुंडा बैठक में मौजूद रहे। गौरतलब है कि 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह होना है। ये समारोह विधानसभा के पीछे हेलीपैड ग्राउंड में आयोजित होगा। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत संसदीय बोर्ड के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भी शामिल होंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद मुख्यमंत्री के चयन को लेकर मचे घमासान के बीच शिमला में शुक्रवार को कांग्रेस विधायकों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राजीव शुक्ला, प्रतिभा सिंह और कई नेता मौजूद रहे। बता दें कि बैठक में किसी भी चेहरे पर सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद सिंगल लाइन एजेंडा हाईकमान को भेजना तय हुआ। अब हाईकमान तय करेगा कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार का मुख्यमंत्री कौन होगा। बैठक के बाद राजीव शुक्ला ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि बैठक में 40 विधायक शामिल हुए। सभी ने पार्टी हाईकमान को अधिकृत किया है सीएम को चुनने के लिए। ये प्रस्ताव मुकेश अग्निहोत्री लेकर आए और इसका समर्थन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया। इतना बड़ा प्रदेश है कि हमारे विधायकों को आने में देर लगा। जो टाइम हमने 4 बजे का दिया था तो 7 से 8 बजे के बीच तक विधायक पहुंच पाए और सबसे खुशी की बात थी कि 40 के 40 विधायक यहाँ पे पहुंचे। जो आज की मीटिंग हुई और 40 विधायकों ने एक साथ हाथ उठाकर जो प्रस्ताव पेश किया गया कि हम पार्टी हाईकमान को अधिकृत करते हैं कि वो किसको अपना नेता चुने, और उन्होंने यूनानिमसली सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित करके पार्टी हाईकमान को जो है अधिकृत किया है कि वो जिसको भी चाहे उसको नेता जो है यहाँ पे विधायक दल का चुन सकते हैं। वहीं संसद सदस्य और राज्य इकाई की प्रमुख प्रतिभा सिंह के समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति की मांग को लेकर बैठक को 3 बार स्थगित किया गया था। गौरतलब है कि हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी को हिमाचल के सीएम पद की रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के बैतूल में बोरवेल में फंसे 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। 84 घंटे बाद बच्चे का शव बाहर निकाला गया। रेस्क्यू टीम शुक्रवार शनिवार के दरमियानी रात 3 बजे बच्चे के करीब पहुंच गई थी। सुबह 5 बजे तक शव को बाहर निकाला जा सका। 7 बजे बैतूल के जिला अस्पताल में शव को ले जाया गया। बोर में पानी की वजह से शव गल गया था। 5 डॉक्टरों की टीम ने शव का पोस्टमार्टम किया। इसके बाद परिवार शव लेकर गांव रवाना हो गए। मामले में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने ट्वीट करते हुए दुख जताया। शिवराज ने कहा, अत्यंत दुखद है कि बैतूल के मांडवी गांव में बोरवेल में गिरे नन्हे तन्मय को प्रशासन के अथक प्रयासों के बाद भी नहीं बचाया जा सका। ईश्वर के दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को ये वज्रपात सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति। ADM शामेंद जायसवाल ने बताया कि तन्मय के शरीर को जब निकाला गया तो वो डिकम्पोज की स्थिति में था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो जानकारी मिली है उसमें सीने में जकड़न और पसलियों में चोट सामने आई है। घटना के बाद से गांव में ग्रामीणों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे होमगार्ड कमांडेंट SR आमजी ने बताया कि बोरवेल में तन्मय 39 फीट पर फंसा हुआ था। बच्चे की नॉर्मल हाइट 3 से 4 फीट मानकर हमने 44 फीट तक गड्ढा खोदा है। टनल बनाने में NDRF और DSRF के 61 जवान लगे थे। बता दें कि हादसा मंगलवार शाम बैतूल जिले के आठनेर के मांडवी गांव में करीब 5 बजे हुआ था, जब 6 साल का तन्मय दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान वो पड़ोसी के बोरवेल में जा गिरा। आवाज लगाने पर बोरवेल के भीतर से बच्चे की आवाज आई। इस पर परिवार वालों ने तत्काल बैतूल और आठनेर पुलिस को जानकारी दी।
बॉलीवुड एक्टर अंगद बेदी और उनकी पत्नी नेहा धूपिया को दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में स्पॉट किया गया, जहां से दोनों का प्यारा वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल अंगद अपनी पत्नी नेहा धूपिया के साथ मुंबई में दिलजीत दोसांझ म्यूजिक कॉन्सर्ट में शामिल हुए। जहां दिलजीत ने अंगद को देखा तो वो खुशी से फूले नहीं समाये। अंगद ने अपने इंस्टाग्राम पर कॉन्सर्ट का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें नजर आ रहा है कि दिलजीत ने भीड़ के बीच अंगद को देखा और दोनों के बीच प्यारी सी बातचीत हुई। अंगद को लेकर दिलजीत ने पंजाबी में कहा, मैं तो लम के आया ना मैं लंग हुण भी आया सत श्री अकाल जी मेरा धूपिया जी वो भी आए ने सानू बड़ा माण है साडे भरा दी इन्नी चढ़ाई है बंबे दे विच लव यू ब्रो थैंक यू सो मच असीं बात कीती सी सूरमा इकट्ठे ने मैनूं लगदा नहीं मेरा बॉन्ड इन्ना किसी आर्टिस्ट ना कदे होर बनया मैं बनाउण दी कोशिश भी नहीं कीती अपने आप ही बनया थैंक यू भाई जी थैंक यू अंगद भाई थैंक यू सो मच वहीं अंगद ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, हुनर बाकमाल रब दा बंदा मेरा दोसंज वाला, यू आर गॉड्स ओन, यू आर एन इमोशन विच विल ऑलवेज स्टे विद मी, आई लव यू दिलजीत दोसांझ, तेरे वर्गा कदी ना जमना, वाहिगुरु चढ़दी कला विच रखे। दोनों के वीडियो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। पोस्ट पर कई लोग कमेंट कर रहे हैं। आईएनएस रिपोर्ट। भारत और बांग्लादेश के बीच आज शनिवार को 3 मैचों की सीरीज का आखिरी मैच खेला जा रहा है, जिसमें भारत के युवा बल्लेबाज ईशान किशन ने इतिहास रच दिया। दरअसल विराट कोहली के साथ ओपनिंग करने आए ईशान किशन ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की जमकर पिटाई की, जिसकी बदौलत ईशान ने दोहरा शतक जड़ दिया। बता दें कि ईशान किशन वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। बता दें कि ईशान किशन ने 126 बॉल में अपना दोहरा शतक पूरा किया। इस पारी के दौरान ईशान ने 23 चौके और 9 छक्के लगाए। वहीं ईशान के स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो उन्होंने करीब 160 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। इतना ही नहीं, इस ऐतिहासिक पारी में ईशान किशन ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। वहीं इस पारी के बाद ईशान वनडे क्रिकेट में भारत के लिए किसी एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में तीसरे नंबर पर आ गए हैं। वहीं अगर भारत के लिए 200 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की बात की जाए तो उसमें रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर और अब ईशान किशन का नाम भी शामिल हो गया है। बता दें कि टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा चोट की वजह से टीम से बाहर हो गए हैं, जिसकी वजह से ईशान किशन को मौका मिला। बता दें कि ईशान किशन ने शुरुआत से ही बांग्लादेश के खिलाफ आक्रामक रुख इख्तियार किया। गौरतलब है कि 24 साल के ईशान किशन ने अभी तक भारतीय टीम के लिए महज 9 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 267 रन बनाए थे। आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के लिए एक निजी सदस्य के विधेयक का कड़ा विरोध किया, जिसे राज्यसभा में पेश किया गया। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने उच्च सदन में निजी सदस्यों के कारोबार के दौरान सीपीआईएम के विकास रंजन भट्टाचार्य द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक 2022 पेश करने पर पार्टी की आपत्ति दर्ज की। बता दें कि विधेयक का उद्देश्य उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को विनियमित करना है। राघव चड्ढा ने कहा कि न्यायपालिका देश में एकमात्र स्वतंत्र संस्था बची है, इस पर राजनीतिक प्रभाव की अनुमति देना हानिकारक होगा। केंद्र सरकार को किसी भी तरह से न्यायपालिका की नियुक्ति में नियंत्रित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। विधेयक का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC की अवधारणा 3 बार सुप्रीम कोर्ट में 1993, 1998 और 2016 में आई। हर बार सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी और NJAC के विचार को खारिज कर दिया। राघव चड्ढा ने कहा कि केंद्र सरकार को ऐसा कोई अधिकार नहीं देना चाहिए कि वो न्यायपालिका और न्यायाधीशों की नियुक्ति में दखल दे सके। आई थिंक एक जजेस का सिस्टम, अपॉइंटमेंट का कोलिजियम सिस्टम बेहतरीन चल रहा है। उसके अंदर कोई स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट हो सकता है, वो जुडिशरी से बात करके, संवाद करके किया जा सकता है। लेकिन मेरा बस अनुरोध है, और मैं समाप्त कर रहा हूं सर, मैं अपने ऑनरेबल मेंबर को यह कहना चाहूंगा, हमें ऐसी कोई भी हैंडल केंद्र सरकार को नहीं देना चाहिए जिसमें वो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी में और जजेस की नियुक्ति में घुसें। राघव चड्ढा ने आगे कहा कि मैं इस बिल का विरोध करता हूं और मैं साफ तौर पर सरकार से भी और विपक्ष से भी कहना चाहता हूं कि कोई भी ऐसा बिल इंट्रोड्यूस ना करें जिससे जजों की नियुक्ति में सरकार को हैंडल मिल जाए। Yes, यार down down, yes यार down down, जोहार वैसा, जोहार वैसा, जोहार वैसा, जोहार वैसा।
आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला वाईएसआरटीपी की चीफ धरने पर बैठी हैं। वाईएस शर्मिला का कहना है कि तेलंगाना की केसीआर सरकार द्वारा उनकी पदयात्रा को रोका जा रहा है। वाईएस शर्मिला को पदयात्रा के लिए पुलिस की अनुमति नहीं मिलने के विरोध में उन्होंने हैदराबाद में अपने आवास पर शनिवार को दूसरे दिन भी अनिश्चितकालीन अनशन जारी रखा। उनके आवास के आसपास बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए। साथ ही शर्मिला ने आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को उनके आवास पर जाने से रोका जा रहा है। वाईएसआरटीपी नेता ने स्पष्ट किया कि वो तब तक अपना अनशन जारी रखेंगी जब तक पुलिस पदयात्रा की अनुमति नहीं देती। गौरतलब है कि शर्मिला को पुलिस ने शनिवार को शहर के बीचों बीच टैंक स्थित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के सामने अनशन पर बैठने के बाद हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद उन्हें उनके आवास पर छोड़ा गया। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ अपने आवास के पास एक सड़क पर अनशन शुरू किया, जिसके बाद वाईएस शर्मिला को फिर से हिरासत में लिया गया और घर में रहने के लिए मजबूर किया गया। इसके बाद वाईएसआरटीपी नेता ने सदन में अपना अनशन शुरू किया। उनकी मां भी उनके साथ अनशन में शामिल हो गई। वहीं इससे पहले शर्मिला ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव उनके निरंकुश और भ्रष्ट शासन के खिलाफ उठने वाली आवाजों का गला घोट रहे हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.